भाई कोई सहायता करे तो उनकी मेहरबानी होगी। और तो के बतावा। और उनकी इलाज भी करवा लिया थोड़े बहुत, और उनके घाव हो रहे हैं घाव। लेकिन मेरा निवेदन है, बहुत दानवीर हैं आप, दानदाता हैं आप, और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, लेकिन उसमें से यहाँ पर अगर आप 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए निकाल कर अगर इस परिवार की सहायता के लिए आगे अगर आप आते हैं, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपके परिवार में पता नहीं कितनी सी बरकत आएगी। आप एक कदम बढ़ा के तो देखिए। कहानी कुछ ऐसी है कि अगर मेरे कोई कर्जा है, उसके बाद भी मैं थोड़ा कर्जा लेकर अगर इस परिवार की मैं सहायता करूँगा, तो क्या पता भगवान मेरा वो कर्जा भी माफ़ कर दे। सर लोग हमारी सहायता करो। मैं थार से 5, 10, 20, 30 रुपए की भीख मांगा और थे सहायता करके मैं मेरा आदमी बचा लिया। सहायता कर दो तो 2 रुपए की मैं बचा लिया, दिखा लिया, इलाज करा लिया। और ये मेरे पापा के फ़ोन पे नंबर हैं जो मेरी मम्मी के अकाउंट से हैं। मम्मी का नाम मीना। 70 14 38 08 50। 70 14 38 08 50। माता जी फिर रो मत, थोड़ी सी हिम्मत रख। हिम्मत रखिए, मुझे हिम्मत करा। जरूर जरूर लोग थारी सहायता करेंगे, थे रो मत। सच में जब माँ बाप के सामने जब उनका बेटा चारपाई पे डल जाता तो उनके लिए तो सब चीजें ऐसी हो जाती है कि क्या बताएं आपको, कुछ बताने की स्थिति में नहीं है अभी। आप लोगों से मैं भी एक भी आपको कंडीशन दिखाने की कोशिश करूंगा, एक बार दिखाएगा कैमरामैन से कहूंगा। इसका यही परिवार है, इनका सपनों का घर यही है। 2 मकान हैं और उनके ऊपर भी टेन पड़ी हुई है, जिनमें रहकर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 3 इनकी छोटी-छोटी ये बात करें कि छोटी-छोटी ये कलियाँ हैं, जिनके बहुत बड़े सपने थे, वो सपने भी धूमिल हो रहे हैं। लेकिन ज़रूर आप लोग इस परिवार का सहायता करेंगे, इस परिवार का सहारा बनेंगे, तो ये फूल है, ये फूल भी एक दिन ज़रूर खिलेंगे और इन फूलों की, इन छोटी-छोटी कलियों की आपको ऐसी दुआ लगेगी कि आपके घर हैं जो लबालब हो जाएँगे। कि आप देखेंगे कि इस भाई की हालत कुछ ऐसी है, इस कदर ही ये इस चारपाई पे रहकर अपनी ज़िंदगी को यहीं पे सीमित उन्होंने कर लिया है। क्या करें, मजबूर हो गए हैं। यहाँ पूरे शरीर में छेद हो गए हैं और यहाँ मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो पैर में भी छेद हो गए हैं। अब हालात कुछ ऐसी है कि कोई पास भी आकर नहीं बैठता, क्या पता है इनका शरीर कितना क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा। नमस्कार साथियों, फिर से हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और जिस प्रकार से बात करें कि चुनावी दंगल इस वक़्त शुरू है और हर कहीं आपको मिले सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो आपको राजनीति की बातें हैं वो ही आपके सामने आएगी। लेकिन जिस प्रकार से हम बात करें तो ग्रामीण मीडिया का ये एक ध्येय रहा कि जब से हमने शुरुआत की है कि ऐसे दबे कुचले और शोषित परिवार जिनका कोई सहारा नहीं है उनके लिए हम कुछ ना कुछ थोड़ा करें। और इसी कड़ी में हमने काफ़ी मुहिम शुरू की थी और वो मुहिम इतनी कारगर गई थी कि आप सभी लोगों के प्यार और आशीर्वाद से बहुत से घरों में रोशनी करने का भी आपने काम किया है, उजाला करने का काम किया है। आज इसी कड़ी में मैं बात करूँ तो मैं उदयपुर वाटी उपखंड के नगर पालिका अभी बात करूँ तो पोंख नगर पालिका नई बन चुकी है और उन्हीं की ढाणी है पालाली। पालाली ढाणी है ना? पालाली ढाणी है जिसकी मैं बात करूँ तो उसमें एक ऐसा पीड़ित परिवार है जिसमें खुशी थी और खुशी भी इस कदर थी कि एक भाई जो मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रहा था और दुखों का पहाड़ इस कदर टूटा कि आज से लगभग 2.5 साल पहले की बात है। मजदूरी करता था, चेजा पत्थर का वो काम करता था और काम करते वक्त जो फंटी वगैरह होती है वो ऊपर लाइन के टच होने के कारण इनका जो शरीर है वो पूरा ही काम करना बंद कर दिया, नीचे का शरीर। और ये चारपाई पे ही रहते हैं। ये भाई मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनका महेश नाम है। आज हालात कुछ ऐसी है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। परिवार का सहारा बने तो कौन बने। परिवार की मैं आपको स्थिति दिखाऊं, इनके घर की स्थिति दिखाऊं तो एक बार दिखाने की मैं कोशिश करूंगा कि ये झुग्गी झोपड़ियों में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ऊपर इन्होंने टेंट डाल रखी है और चारों ओर हम बात करें बंद सा कर रखा है। इंसान अपने सुख सुविधाओं के लिए कमाता है, सब चीज़ें करता है, लेकिन इनकी भी एक इच्छा थी कि हम भी अपने परिवार के लिए खुशियों के वो सब संसाधन जुटाएं जिनके लिए इंसान भाग दौड़ करता है। इन्होंने भी पूरी कोशिश की, परंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। आज से 2.5 साल पहले की मैं बात करूं तो काम करते वक्त इनके साथ ऐसी घटना हो गई कि ये चेजा का काम कर रहे थे और जो फंटी है वो लाइन के टच होने के कारण, जो बड़ी लाइन जो हम बताते हैं, उनके टच होने के कारण
इनका पूरा शरीर आज काम करना बंद कर दिया। 2.5 साल में कहानी कुछ ऐसी है। ज़मीन तो इनकी वैसे भी नहीं है और बात करें तो जो पैसे थे वो लगा दिए, कर्जा कर लिया। अब हम बात करें तो दुःख में इंसान के कोई साथ नहीं आता। ये बात आप ज़ाहिर-सी आप सब लोग जानते हैं कि अगर कोई पैसे वाला है तो उनसे तो हर कोई बात कर लेता है, लेकिन अगर कोई गरीब, शोषित और कुचला इंसान है, उनसे ये देखते हैं कि यार कोई पैसा नहीं माँग ले, तो उनसे इंसान बात करना भी उचित नहीं समझा। आज ऐसी ही कहानी है, जब मैं इनके घर पे आया तो इनकी माताजी और इनकी धर्मपत्नी है वो रोने लग गई। कारण था, इनकी मैं बात करूँ तो इनके 3 बच्चे हैं, 3 छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं। अब मैं दिखाऊँ, ये छोटी-छोटी बच्चियाँ 2 तो ये रही है, स्कूल में से ये अभी घर पे आई हैं, एक छोटी-सी बच्ची ये रही। 3 लड़कियाँ ही हैं, लड़का भी नहीं है। परिवार का कोई सहारा बने तो कौन बने आखिर? बहुत बड़ी समस्या में ये परिवार है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इस परिवार से मैं आपको मिलाऊँगा और एक बहुत बड़ा अवसर आपके सामने लेके आया हूँ। ये परिवार आपसे भीख माँग रहा है कि मैं भी जी जाऊँगा अगर आप मेरी सहायता कर देंगे। ऐसा ही कुछ बोल रहा था ये भाई महेश जब मैं आया तो। इन्होंने कहा कि भाई साहब पैसे हैं नहीं, कोई देता है नहीं, इलाज करवाएँ तो कहाँ करवाएँ? अब तो कहानी कुछ ऐसी हो गई है कि जितने साँस है वो साँस चलते रहेंगे, वरना हालत कुछ ऐसी है कि आज ये ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी इनसे बातचीत करेंगी। क्या नाम है थारा? मैं ये घटना हुई आपके साथ है, बताओ थोड़ा रो हम। इनके साथ काम पर है चढ़ा बिबड़े ऊपर आसार पर चढ़ा और आसार का पल्ली साइड में लाइट ही और लाइट का वो पेड़ के लगा रखी पाइप पानी काला आज को रीड की हड्डी टूट गई हड्डी क्या साल पहले की बात होगी जी? तीसरे साल चल रही है 3 साल। हाँ तो अभी इलाज कहाँ करा रहे हो? इलाज जयपुर को चल रहा है अब कड़े करो हाँ इलाज इसका तो हाथ को मार गन खाना के लिए खर्चा के लिए भी क्यों नहीं और कितना टाबर है थारा? मेरा 3 लड़की है लड़का को नहीं? नहीं कितना रुपया लाग चुके अभी तक की बात? उनका 10 लाख के ऊपर बिंदी गई 10 लाख से ऊपर हाँ कट्ठा जुटाया जी थे? जी मैं तो ना कर्जों कर गए आज अब ठीक हो जाएगा तो चुका देंगा ठीक हो जाएगा चुका देंगा तो क्यों ठीक को नहीं हुआ अच्छा अभी पैसा कड़ा लाओ थे? अब भाई कड़े को लिया मैं तो मर क्यों करा जी को मारे ऐ देख लो कोई का 2 पैसा करे कोई का ओस का दो कोई करवाओ तो नहीं टालो जा अब भाई जनता से करा देखिए सच में इस परिवार की हालत, ये जो दर्द निकलता है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी वीडियोस पहले ही बनाए। जब आत्मा से जो बात निकलती है ना, वो उस परिवार को वो झकझोर देती है। आज इन्होंने कहा कि सच में जिनके पास पैसा नहीं है ना, उनको पता है कि पैसे की अहमियत क्या होती है। जब एक-एक रुपए के लिए इंसान तरस जाता है ना, उनको पता होता है कि 1 रुपया कैसे जुटाया जाए। इसके घर की लोकेशन दिखाऊँगा तो आप कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ इंसान हर एक संसाधन जुटाने की कोशिश करता है, वहाँ ये दाने-दाने के लिए मोहताज हो गए हैं कि मेरे परिवार को मैं कैसे पालूँ। ये छोटी-छोटी मासूम, आगे आओ बेटा। छोटी-छोटी मासूम जिनके बहुत बड़े सपने थे हमारे पापा कमाएँगे, तो हम भी आगे बढ़ेंगे। आज इनके सपने भी हैं जो धूमिल होते नज़र आ रहे हैं। ये होगी और तो क्या बताओ और उनकी इलाज भी करवा लिया थोड़े बहुत और उनके घाव हो रहे हैं घाव में बहुत दिक्कत हो रही है नीचे को शरीर बिल्कुल काम कौन करे इनको बेटा आपका क्या नाम है? कोमल सैनी कोमल। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 7th 7th में। ये पापा की कब से ये स्थिति हो रही है बेटा? 3 साल हो गई 3 साल हो गए। आपकी फीस वगैरह ये कौन भरता है अभी? मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ गवर्नमेंट में। अब पापा के लिए लोगों से क्या कहेंगे आप? प्लीज़ मेरे पापा की सहायता करो कभी आपको ऐसा लगा कि पापा के पास पैसे नहीं है, कोई सामान लाने के लिए आपको दिक्कत हुई बेटा? हुई है हुई है। फिर कहाँ से पैसे जुटाए आपने? मुझे नहीं पता मम्मी नहीं दिए थे मुझे तो मम्मी ने दिए थे। अब लोगों से क्या अपील करेंगे आप बेटा? प्लीज़ हमारी सहायता करो माता जी राम राम। आपकी स्थिति कब से खराब हो रही थोड़ी? घणा दिन होगा खराब भी घना दिन हो। तो अभी इलाज उलाज के लिए केड़ा मिलता है? देख जाइए हम्म?
रो मत माता जी, थे रो मत, थोड़ी सी हिम्मत रखो। जरूर जरूर लोग तेरे सहायता करेंगे, थे रो मत। सच में जब माँ बाप के सामने जब उनका बेटा चारपाई पे डल जाता तो उनके लिए तो सब चीजें ऐसी हो जाती है कि क्या बताएं आपको, कुछ बताने की स्थिति में नहीं है अभी। आप लोगों से मैं भी एक भीख मांग रहा हूँ इस परिवार की। सच में ये परिवार ऐसा है, बूढ़े माँ बाप की आत्मा जब रोती है तो आप समझ लीजिएगा कि इस परिवार की हालत क्या हो सकती है। आज ऐसे उम्मीद जताते हैं कि यार कोई 2 रुपए दे दे तो हम अपने बेटे का इलाज करा लें, और आज बेटा जिंदा लाश बन के इनके सामने यहाँ जब चारपाई पे रहता है तो परिवार में कोई खुशी नहीं रह पाता है। घर में आप एक चीज देख लीजिएगा, अगर हमारे घर में एक भी बंदा अगर कमजोर हो गया, बीमार हो गया, तो हम कुछ कर नहीं पाते। हम देखते हैं कि यार हमारे परिवार में वो खुशी रहे, सब लोग खुश रहे, तो हम कुछ कर पाते हैं, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं पाते हैं। आज इनकी भी हालात कुछ ऐसी हो गई है, बूढ़े माँ बाप की आत्मा रो रही है। अब जाए तो कहाँ जाए, इस उम्र में कहाँ जाए, किन से पैसे मांगे। लेकिन जब दुख मिलते हैं तो पता है नहीं पूरे परिवार को ही तोड़ देते हैं। आज हालात इनकी ऐसी है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए दाने नहीं है, पीने के लिए पानी की भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ऐसे परिवारों की सुध लेने के लिए कोई नहीं आता। लेकिन मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मैंने पहले भी आपके ऊपर खूब भरोसा किया। ये आंसू ऐसे नहीं निकले हैं, ये दिल और आत्मा से निकले हैं। मेरी आत्मा रोती है, मैं भी करूंगा, जितना होगा मैं करूंगा। जिनसे मुझे भीख मांगनी पड़ेगी इस परिवार के लिए मैं भीख मांगूंगा, लेकिन इस परिवार की सहायता हम इस कदर तो कर देंगे कि छोटी छोटी 3 छोटी छोटी मासूम कलियां थी, इनकी क्या गलती थी। आज इनके भी सपने हैं। जब क्लासरूम में बैठती हैं, 2 लड़की आपस में बैठती हैं, तो किसी एक लड़की जो हम बात करें तो उनका परिवार सक्षम होता है, वो रोज स्कूल के अंदर हम बात करें तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आती है, अच्छा अच्छा सामान लाती है। और जब ये बच्चियां देखती है, कंपैरिजन करती है, तो अपने आप को डिमोटिव कर लेती है कि मेरे पापा का तो इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, मैं अच्छे कपड़े और अच्छे संसाधन कहाँ से जुटा पाऊंगी। लेकिन आप सब लोग इनका सहारा बने। बाबा जी थारो क्या नाम? मेरे को डोना अठा का आड़िया का फाड़ो चाहिए ये परिवार की यह हालत सच में खराब है। ना सच में खराब है कमा बाड़ा पन्यारी आ कोई यहाँ का देखो बस ये तीन भाई है मतलब एक तो पर है मतलब ये के उठे और छोटो सो भगवान यही है पटरे को नहीं है पढ़ाई तो करिए 560 है पर मान लो धरना पानी को नहीं लाग रहा साहब भाई और अब आपको ये अगर साल तुम्हारा खाट में पड़े 3 वर्ष गया दे तो कोई सारो दे बड़ो आयो को नहीं सारो दे बड़ा को नहीं कोई साहब सरकार ये भी सारो को नहीं कोई तो करवाड़ा साहब ये कार्रवाई रोटी करवाड़ा राटी ये भी कड़म के जुटाता हो, हाँ खाना पीना को साधन भी कड़म खाना पीना हो तो बंदे अब क्या डोल फिर ध्यान की उनकी थोड़ी कोई बहुत लिया हुआ है क्यों कोटा काटा गेहूँ गाँव मिल जाए बस तो देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस भाई की हालत कुछ ऐसी है, इस कदर ही ये इस चारपाई पे रहकर अपनी जिंदगी को यहीं पे सीमित उन्होंने कर लिया है। क्या करें, मजबूर हो गए हैं। यहाँ पूरे शरीर में छेद हो गए हैं, और यहाँ मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो पैर में भी छेद हो गए हैं। अब हालात कुछ ऐसी है कि कोई पास भी आकर नहीं बैठता, क्या पता इनका शरीर कितना क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। और आज ये इतने मजबूर हो गए हैं कि कभी ये भी अपने परिवार के लिए अच्छे सपने देखते थे। अब कुछ हालत उनकी ये हो गई है कि दिखा भी नहीं सकते, और बहुत बुरी कंडीशन में ये है। आप सभी से निवेदन है भाई साहब, हाँ जी क्या नाम है थारा? महेश क्या होगा पहला तो ये बताओ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मन के हो साहब अब कोई सहायता करे ना ठीक है नहीं भाई पड़िया हूँ खाट में और कोई इलाज नहीं परिवार में कौन कौन है था? परिवार में 3 बच्चे हैं या गराई है माता पिता ही 3 भाई हम माता पिता को भी थारा ऊपर ही है कि पूरी जिम्मेदारी सारी माता पिता के ऊपर थे बोझ बन गया, बे थारा ऊपर बोझ बन गया? अब क्या करा दो मैं बन गया फिर तो नहीं माता पिता की आत्मा तो रोवे है जब बेटो जिंदा जी मतलब चारपाई में रो ही हिसाब से की रो लोग आंसू की अपील करोगा? तो बस ये अपील है साहब कोई मदद कर दे तो भाई टाइम पास कर लिया मैं हमारी नहीं
तो देखिए पूरी कहानी से मैंने आपको अवगत करवाया। उदयपुरवाटी विधानसभा के नगर पालिका पौ की ये घटना है, ढाणी है पालाली, जहाँ का ये परिवार है और जिस परिवार की माँ, इसका यही परिवार है, इनका सपनों का घर यही है। 2 मकान हैं और उनके ऊपर भी टेन पड़ी हुई है, जिनमें रहकर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 3 इनकी छोटी-छोटी ये बात करें कि छोटी-छोटी ये कलियाँ हैं, जिनके बहुत बड़े सपने थे, वो सपने भी धूमिल हो रहे हैं। लेकिन ज़रूर आप लोग इस परिवार का सहायता करेंगे, इस परिवार का सहारा बनेंगे, तो ये फूल है, ये फूल भी एक दिन ज़रूर खिलेंगे और इन फूलों की, इन छोटी-छोटी कलियों की आपको ऐसी दुआ लगेगी कि आपके घर हैं जो लबालब हो जाएँगे। देखिए, कोई इंसान कुछ भी कहे, कोई नुक्ताचीनी करता है कि तेरे को तो हमेशा ऐसी ही चीज़ चाहिए कि तू तो नए-नए ऐसी चीज़ें निकाल के लाता है, रो लेता है। लेकिन आँसू जिनके निकलते हैं, वो आत्मा से निकलते हैं और किसी के लिए आँसू निकलना बहुत बड़ी बात है, वरना लोग किसी की हत्या करके उनके आँखों में आँसू नहीं आते हैं। ये ज़माना कुछ ऐसा है, कलयुग कुछ ऐसा है। लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि इन छोटी-छोटी मासूम कलियों के लिए आप इस परिवार का सहारा बनकर ज़रूर आइए। इन्होंने बताया कि इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो इलाज तो बंद ही कर दिया और आज ज़िंदगी और मौत के बीच इस चारपाई पे ये सीमित रह गए हैं। इनकी पत्नी ने कहा कि 10 लाख रुपए तक की हमने कर्ज़ा ले लिया, लेकिन अब कहते हैं कमज़ोर का कोई सहाय नहीं होता है। वही बात है, आज लोग इनके यहाँ से रोज़ गुज़रते हैं, लेकिन इस परिवार की ओर इस कदर नहीं देखते कि अगर इधर हम देखेंगे तो ये लोग हमसे पैसे माँग लेंगे, तो हम कहाँ से देंगे? ठीक है, कोई देना नहीं चाहता कि लोगों को लगता है कि यार इसको पैसे दे देंगे, तो वापस कहाँ से आएँगे? सभी से निवेदन रहेगा, आपसे भीख माँगता हूँ मैं, आप इस परिवार के लिए सहारा बन के आएँ और ऐसा आएँ कि ये परिवार अपना दर्द और दुःख भूल जाए। देखिए, जो घटना हो गई उसको तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन पैसा इंसान के पास हो जाता है तो वो ये देखता है कि यार हमारे पास लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए हम अपने बच्चों को पाल लेंगे और इनका इलाज करवा लेंगे। तो सभी से मेरा निवेदन है, इस परिवार का फ़ोन पे नंबर, अकाउंट नंबर मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा। उदयपुरवाटी झुंझुनू जिले के अभी बात करें नीम का थाना जिला बन चुका है। उदयपुरवाटी विधानसभा के नगर पालिका पौ के पालाली ढाणी का ये घटना है। इस परिवार का एड्रेस भी दूँगा, अगर आप यहाँ पे व्यक्तिगत आकर इस परिवार की सहायता करना चाहते हैं, तो यहाँ आप सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनडायरेक्टली आप इनकी सहायता करना चाहते हैं, तो फ़ोन पे नंबर और अकाउंट नंबर मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा। आपसे निवेदन रहेगा, आप दानवीर हैं, आप दानदाता हैं, आप बहुत बड़े महान आदमी हैं। आप ₹5, ₹10, ₹20 अगर इस परिवार की सहायता के लिए पहुँचाते हैं, देते हैं, तो पता नहीं आपके कितने कुलों का मैं बात करूँ तो नैया पार हो जाएगी। आप इस परिवार के लिए भगवान बन के आप इनके घर पे आइए।